आपने कुछ महीनों में ऐसे वीडियोस देखे होंगे, एआई आ रहा है, एआई आ रहा है, जॉब चली जाएगी, जॉब जाने वाली है, एआई आएगा, लोगों को रिप्लेस कर देगा, और आपके वहां पे भी डर का एक माहौल होना शुरू हो गया होगा। पर मैं बताऊं, एआई से जॉब नहीं जाएगी। एआई से धंधों में, जॉब में कहीं ना कहीं कोई तो इंपैक्ट आएगा, बट एआई से जॉब नहीं जाने वाली। जिसको एआई आ रहा है आपके काम के हिसाब से, वो आपको रिप्लेस कर लेगा। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, वो कुछ इंडस्ट्री को हिट करती है और कुछ लोग उसका फायदा उठाते हैं और उसी से पैसा बनाते हैं। तो मैं आपको इसको पूरी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के साथ में जोड़ के आपको आने वाले चीजों के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं 60s और 70s की, जहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जहां पे चरखे से बुन के जब कपड़े बनते थे, महीने में इतने ही कपड़े बने जाते थे, और वहां पे आ गई इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ने बुनकरों को रिप्लेस कर दिया। फर्क आया, पर जिन्होंने इंडस्ट्री स्थापित किया है, जिन्होंने अपने आप को अपडेट किया, जिन्होंने उस इंडस्ट्री का फायदा उठाया है, रोज बैठ के काटने से ज्यादा एक पूरा ही अपना नॉलेज इसके अंदर में ढाला और अपनी ही फैक्ट्री खड़ी करी, उन्होंने पैसा कमाया। ध्यान से समझना, इंडस्ट्री की वजह से एट अ टाइम कुछ हिट होगा, कुछ लोग जॉबलेस हो जाएंगे, बिजनेस से चले जाएंगे, बट वो एक नए द्वार खोल देता है, वो एक नई इनकम और एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो जब फैक्ट्री आई, बुनकरों को प्रॉब्लम हुआ, वहां पे उनके जो ट्रेडिशनल बिजनेस थे वो सब टूटे, जॉबलेस हो गए, और उनको फिर कहीं ना कहीं जाके कोई इसी फैक्ट्रियों में जॉब करना पड़ा। अगर आज 75 साल के बाद बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री कॉमन है। आज फैक्ट्री के बगैर आप नहीं चल सकते हो। और आप देखिए, इतनी सारी फैक्ट्री खुली, इतने सारे लोग हैं। 1950 में जो भारत की तादाद थी और अभी की तादाद है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर सिर्फ वही बुनकर में डिपेंडेंट रहते तो कभी भी ये जो डिमांड है और उसकी सप्लाई है पूरी कभी नहीं हो पाती। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो क्या हुआ भाई, पैसा बढ़ा, इनकम बढ़ा, अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी। अब चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। पहले लोग बैलगाड़ी से जाते थे, घोड़ा गाड़ी से जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे मास ट्रांसपोर्टेशन के, उसमें बस या ट्रेन के इत्यादि में जा रहे होते थे। ठीक है, इनको रिप्लेस किया वहां पे, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी को रिप्लेस किया ऑटो रिक्शा ने। लोकल ट्रांसपोर्ट के छोटे छोटे व्हीकल आ गए, जीप आ गई, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करना शुरू किया। तो घोड़ा गाड़ी बंद हो गई, बैलगाड़ी से ट्रैवलिंग बंद हो गया, ये लोग का जॉब गया, बिजनेस गया। पर जिन्होंने इस ऑटो इंडस्ट्री को समझ लिया और वो वहां पे अपने आप को रिप्लेस किया, उसने अपनी इनकम को बचा भी लिया और कमा भी लिया। आज क्या अभी भी वहां पे आप सोच सकते हो कि नहीं नहीं बैलगाड़ी तो होनी चाहिए, वो बेचारे मर गए, उनका तो क्या कसूर था, वहां पे घोड़ा गाड़ी तो होनी चाहिए थी। वो आज बच्चों का खेलने का व्यवसाय बन गया है। गार्डन के आजू बाजू में वहां पे राउंड मरवाते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या आप रोज घोड़ा गाड़ी पे बैठ के ऑफिस जाते? नहीं जाते। आप बैलगाड़ी पे बैठ के ऑफिस जाते? नहीं जाते। तो देखो, चेंज आता है, और चेंज जैसे थानोस बोलता है, मैं अनहोनी हूं जिसे आते हुए रोक नहीं सकता, वैसे चेंज भी यही बोलता है, वो होना ही है। आप उस चेंज को कैसे अडॉप्ट कर लेते हो और कैसे अपने बिजनेस को उसके हिसाब से ढाल लेते हो, अपने बिजनेस में वो ट्रांसफॉर्मेशन ले आते हो, वही आपको बचा सकता है और आगे बढ़ा भी सकता है। फिर आया आईटी का युग। आई रिमेंबर, मैं कॉलेज में था और उस टाइम पे आईटी रेवोल्यूशन आया। सरकार ने डिसीजन लिया कि भाई हम अभी गवर्नमेंट क्षेत्र में कंप्यूटराइजेशन करने वाले हैं। उस टाइम के अंदर में बैंक वाले, रेलवे वाले, ये सारे हड़ताल पे उतरे हुए थे। जो आज की जो जनरेशन है, अगर आप 20, 30, 22 साल के हो तो आपको हंसी आएगी। आप ही के बाप दादा, चाचा, मामा जो सरकारी नौकरियां कर रहे थे, रेलवे में थे, बैंक में थे, कुछ अलग क्षेत्र में थे, वो सारे लोग कंप्यूटराइजेशन के अगेंस्ट में खड़े हो गए थे, नारे लगा रहे थे कि इससे हमारी जॉब चली जाएगी, कंप्यूटर हमको रिप्लेस कर लेगा, कंप्यूटर हमारी जॉब खा जाएगा, लोग अब जो काम करने के लिए 100 लोग चाहिए उसके बदले 25 ही लोग चाहिए होंगे। ये करके उन्होंने हड़ताल मचा के रखी थी, उन्होंने कांड करके रखा था। पर आज बताइए, क्या कंप्यूटराइजेशन की वजह से लोगों की जॉब गई या बढ़ी, अपॉर्चुनिटी घटी या बढ़ी? आप देखो 2000 की साल से लेकर 2024 तक में क्या चेंज आया है आईटी के अंदर में। आज हम एआई के बारे में बात कर रहे हैं, वो उसी का ही नतीजा है। और वहां पे जब ये हड़ताल वड़ताल करे थे, वो तो रुक तो पाया नहीं। आप स्टेशन पे जाते हो और आपको प्लेटफॉर्म टिकट निकालनी है, तो आप जाके टिकट काउंटर में खड़ा नहीं रहना है। क्या करते हो, आप जाते हो मशीन पे, पैसा डालते हो और अपना एक टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हो। और बाकी टिकट निकालने के मैं स्टेशन कभी जाता ही नहीं हूं। मोबाइल में जाना है, मोबाइल में जाऊंगा, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां पे जाके मैंने अपना एप्लीकेशन में जाए, अपना डेस्टिनेशन डाला, एक या किराया भरा और अपना टिकट बुक कर लिया, काम खत्म। मेरे को लाइव मिलता है कि भाई कहां पे कौन सा टिकट अवेलेबल है, कौन सी ट्रेन का अवेलेबल, कौन सी ट्रेन का नहीं अवेलेबल है। अगर मेरे को मोबाइल का इस्तेमाल करना आता है और मैं पढ़ा लिखा हूं, पर अभी भी स्टेशन में आपको कुछ लोग मिलेंगे, वो जाके पूछ रहे होंगे भाई इसकी टिकट कौन सी, इसकी टिकट का प्राइस क्या है, इसमें कौन सा वेटिंग है, इसमें कौन सा वेटिंग नहीं है। ये वो लोग हैं जो अभी भी अपने आप को इस चेंज में नहीं ला पाए, फाइनेंशियल रीजन की वजह से,
एजुकेशनल रीजन की वजह से, या जो होता है कि इनसिक्योरिटी टाइप का होता है या कंफर्ट नहीं होता है ऐसे कोई गैजेट का इस्तेमाल करने का, तो भाई वो लोग ठीक है, तो उतना तो बनता ही है। हर सोसाइटी में हर रेवोल्यूशन के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहेगी जहां पे आपको बेसिक सपोर्ट स्ट्रक्चर तो रखना पड़ेगा। अब आते हैं एआई पे। अब आपने पहले देखा कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन आया, आईटी रेवोल्यूशन आया। अब जब ये एआई रेवोल्यूशन आ रहा है, इससे कुछ धंधे कुछ बिजनेस में फर्क पड़ेगा। अब लोग आपको वहां पे डराते होंगे, ये देखो अमेरिका का वो होटल जहां पे अभी आदमी सीधा जा रहा है, ऑर्डर डाल रहा है, खाना खुद ही पक के आ रहा है, ये एक रसोई से भी ज्यादा बेहतरीन खाना बना के लेके आपको दे रहा है, वो परफेक्ट टेस्ट दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम सारे का ध्यान रखा है, सारे मसाले परफेक्ट तरीके से डाल रहा है, सारी ही एसओपी को फॉलो कर रहा है, इतने टेम्परेचर में पकाना है, इतना ही पकाना है, इस चीज का ध्यान रखना है, और फिर वो आपको परफेक्ट रेसिपी जो कंप्यूटर में डाली थी उसके हिसाब से आपको खाना लाके दे देता है। और वो भी खाना क्या, आपको जाके खड़ा नहीं रहना है, एक रोबोट है वो लेके आएगा। बट मेरे को बताओ भाई साहब, इसकी फिजिबिलिटी कितनी, कितने ऐसे स्टोर बन सकते हैं? क्या ये एफोर्ड कर सकते हैं? क्या इंडिया ये एफोर्ड कर सकता है इतने लेवल के कंप्यूटराइजेशन को? नहीं। इससे एक दो स्टोर आए उससे वो डरने की जरूरत नहीं है। अब एआई का इस्तेमाल मैं अपने बिजनेस में कैसे करूं जिससे बिजनेस तेजी से आगे बढ़े? या मैं जॉब कर रहा हूं, मैं अकाउंटेंट हूं और मैं एआई सीख लेता हूं, तो जो काम मैं 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 2 दिन, 1 महीने के बाद करूंगा, वो मैं कुछ सेकंड में कर सकता हूं। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल बता रहा हूं। मेरे पास एक डेटा पड़ा था जिसके अंदर में तकरीबन 650-700 लोग थे। ये पीडीएफ फाइल था, पर पीडीएफ फाइल भी बहुत ही गंदा वाला पीडीएफ था। तो हम पीडीएफ कन्वर्टर में ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था। मैंने इस्तेमाल किया चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी में डाला, थोड़े से ढंग के प्रॉम्प्ट डाले कि भाई ये मेरे को एक्सेल में चाहिए और हर जो शीट है वो अलग शीट में चाहिए। काम बन गया। और एआई ने 70% उसने एक्यूरेसी के साथ में जो मेरे को चाहिए था वैसा ही बना के दे दिया। 20-30%, क्योंकि एआई खुद भी सीख रहा है, तो वो आने वाले टाइम के अंदर में ऐसी बार बार चीजें अपलोड होगी तो वो भी सीख जाएगा और 100% देना शुरू कर देगा। पर मेरे लिए आसान काम क्या हुआ? अगर मैं ये जितने भी नंबर्स हैं, जो डेटा पड़ा था, उसके लिए एक आदमी लगाता, उसको बोलता कि भाई इसको देखो, यहां पे देखो, यहां पे डालो, यहां पे देखो, यहां पे डालो, ह्यूमन एरर आता, टाइम कंज्यूम करता, एनर्जी कंज्यूम होती, और ये सारा काम सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 1 या 2 मिनट के अंदर में हो गया। 70% काम आसान है। अब मेरे को क्या करना है? 20-30% का ध्यान रखना है। ठीक है, चलेगा। वो हो सकता है मेरे प्रॉम्प्ट की वजह से हुआ, इट्स ओके। पर मेरा मोटा मोटा काम जो मेरे को चाहिए था वो तो 100% हो चुका था। तो यहां पे है, आप एआई का इस्तेमाल अपने जॉब में कैसे करते हो? बोला जाता है कंटेंट क्रिएटर मर जाएंगे, नहीं मरेंगे। जो कंटेंट क्रिएटर एआई को समझ लेते हैं, एआई को फीड कैसे डालना है, यानी प्रॉम्प्ट कैसे डालना है, ये समझ लेते हैं, तो वो जो कंटेंट बनाने में 2 से 3 महीने का टाइम लगता था, वो काम आप 1 से 2 घंटे के अंदर में कर सकते हो। आपने यहां से चैट जीपीटी से आपने कंटेंट क्रिएट कर लिया, अब आपको पीपीटी में कन्वर्ट करना है। आप जाते हो दूसरे टूल्स पे, वहां पे जाके आपको पोस्ट करना है और पीपीटी बना के रेडी रहना है। थोड़ा सा फाइन ट्यून करने की अभी भी जरूरत पड़ती है, बट हाँ, आप जाके बैठ के टाइप करते, अलग अलग पिक्चर का ध्यान रखते, वो सारा फटाफट बन जाता है। आपको हैरानी होगी, मैं अपने प्रॉम्प्ट और अपने नॉलेज की वजह से इकट्ठा करके जितने डालते गया, मैं ऑलरेडी एक बुक लिख चुका हूं, एनएलपी इन सेल्स। अगर आप भी चाहते हो एनएलपी इन सेल्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सेल्स के अंदर में कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हो तो बताइएगा। तो इस पे पूरा कोर्स बना दूंगा फ्री, और वो यही यूट्यूब में डालूंगा। तो अभी इस वीडियो को अंत करते हैं। एआई से घबराने की जरूरत नहीं है, एआई से डरने की जरूरत नहीं है। एआई को गले लगाना है, अपनाना है, और अपने आप को, अपने जॉब, अपने बिजनेस के लिए मजबूत बनाना है। तो सोचिए, बैठिए और समझिए कि एआई का फायदा उठा के मैं अपने जॉब में तेजी से क्या काम कर सकता हूं और मैं अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकता हूं। विद दैट आपकी आज्ञा चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। जय हिंद।